हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी। अपना जो सेट चैप्टर है तो उसके हमने पूरी थ्योरी और सारे टॉपिक्स कंसेप्ट सब कुछ सीख लिया है, कैसे क्या कुछ होता है, इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट एंड टाइप्स ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट्स बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, मतलब ये सारी चीज़ें हमने क्या कर ली हैं, देख ली हैं। अब जो उसका नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। कोई भी चैप्टर अगर हम उसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं और उसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। उसके पहले हमें क्या करना होता है कि थ्योरी पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन करो। तो आपने थ्योरी पढ़ ली है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ऑटोमेटिकली जितने भी आएगा सीरीज़ वो क्या करेंगे, उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये अपन ने क्या करें, 10 क्वेश्चंस लिख लिए हैं। इस 10 क्वेश्चंस को समझ लेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर 10 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करते क्या हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होती चलेगी। और एक जो मैथमेटिक्स को पढ़ने का एक रूल होता है, रूल क्या है, यदि मैंने एक चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा, 3 चैप्टर पढ़ा, तो मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसकी थ्योरी पढ़ी, उसके क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, और उसको फिर मैंने साइड करा। अब फिर मैं जब दूसरा चैप्टर पढ़ रहा हूँ, उसकी थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन पढ़े। गलती क्या करते कि जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा तो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो हमें करना क्या है, यदि हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसकी क्वेश्चंस करेंगे, साथ साथ पीछे का भी रिमेनिंग चैप्टर पढ़ते चलेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में 10-5 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके आगे करेंगे, फिर ऐसा मतलब क्या था, इन्वर्स लेते चलते हैं हम इसका, ठीक है ना। तो ये 10 क्वेश्चन है, इसको हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट इन द सेट रोस्टर फॉर्म। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, राइट इन द सेट रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का दूसरा फॉर्म नाम क्या था, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है राइट इन द सेट बिल्ड रोस्टर फॉर्म, और सेट बी दिया हुआ, हमें सेट बी दिया हुआ है। यहाँ पर सेट बी क्या दिया है, एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स सच दैट x इज़ एन इंटीजर। x क्या है, इंटीजर। x वो सारे एलिमेंट हैं जो सेट के अंदर आते हैं, और x है क्या, x इज़ एन इंटीजर। और जो नंबर होंगे उस सेट के अंदर वो कौन से हैं, इंटीजर हैं। ठीक है, और अब x के बारे में बताया, वो कहाँ से कहाँ तक है, -1/2 से 9/2। ठीक है, यहाँ पर एक बार नहीं है। ठीक है, नीचे जो एक लाइन होती है, जैसे मैंने ये बनाया था और ऐसे बना दूँ, ये सिस्टम नहीं है। अगर ये सिस्टम है तो यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा, अगर ये सिस्टम नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आएगा। ओपन ब्रैकेट में मैंने लेक्चर के अंदर समझाया था कि इंक्लूड होता है, एक्सक्लूड होता है। अगर ओपन ब्रैकेट है तो एक्सक्लूड है, मतलब इंक्लूड नहीं होगा ये और ये। ठीक है, ये सब हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब इसमें जो है हमें एलिमेंट बताने हैं। अच्छा, ये देखो, इसे हम नंबर लाइन बनाते हैं, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये -1/2 क्या है, ये -1/2 क्या है, ये -0.5 है। ठीक है, और 9/2 क्या है, 9/2 क्या है, ये जो 9/2 है इसको क्या है, 2 4 जा 8। ठीक है, और 2 आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। ठीक है, 2 4 जा 8, 9 से 8 गया, 4.5 आ गया। ठीक है, -1/2 और 9/2, ये जो कह रहा है ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है ये वाला नंबर और ये वाला नंबर मतलब इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। इसके बीच में जितने नंबर आते हैं वो हमारे सेट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो माइनस, पहले मैं सेट बना लेता हूँ, 0 -1 -2 1 2 3 4। ठीक है, अब -1/2, -1/2 -0.5 होता है। -0.5 कहाँ कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैं गोला लगा दूंगा। ये चीज़ें मैंने समझा चुका हूँ पहले। ठीक है, पहले लेक्चर में होगी। और 4.5, ये 4.5 यहाँ पे होगा। अभी इन दोनों के अंदर मैं क्या करूँगा, सर्कल नहीं करूँगा। सर्कल क्यों नहीं करूँगा, मतलब इसे भरूँगा नहीं, क्योंकि ये पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, अब इनके बीच के जितने नंबर आएंगे वो सेट के अंदर आएंगे।
अब उसने नंबर कौन से आएंगे, इंटीजर होंगे, क्या होंगे, इंटीजर। और क्योंकि अगर इंटीजर नहीं कहता तो मैं पॉइंट वाले नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर कह देता तो मैं ये सारे नंबर लिख लेता। वो कह रहा है इंटीजर होने चाहिए। तो माइनस ये यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे है -0.5 है, और यहाँ पे कौन सा है 4.5 है। इनके बीच में जितने भी इंटीजर आते हैं वो सारे इस सेट के अंदर आएंगे। तो सेट बी लिखा मैंने। अब इस -0.5 के बीच के और इसके 4.5 के बीच में जितने भी नंबर है वो लिख दो। 0 है, इंटीजर लिखने हैं, 0 1, 0 भी एक इंटीजर होता है, ठीक है। 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 1 2 3 4, ये हो गया इसका आंसर। और मिस पूछे कि कार्डिनल नंबर इसका सेट बी का क्या है, तो क्या है यहाँ पे 5 है। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 5 है। तो ये इसका आंसर हो गया है, ये है इसका आंसर, ठीक है। सेट बी ये हो गया। दूसरा आंसर, राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इसको क्या करना है, ये जो हमें लिखा हुआ है इसको हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो लिखते हैं, पहले इसको लिखें, लिखा क्या हुआ है 1 4 9 अप टू 100, ठीक है। तो इसे देखो, ये क्या, इसको विजुलाइज करो, ये विजुअल करना है इसे, ठीक है। 1 फिर 4 फिर 9, फिर ऐसा करते हुए क्या आए, 100 तक आए। तो एक सोचने का प्रयास करो, अगर मैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, मतलब ऐसा स्क्वायर के फॉर्म में है ये। तो ये यहाँ से ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि ये कोई स्क्वायर वाला सिस्टम इसके अंदर है। तो हम लेट कर लेते हैं सेट ए, ये सेट ए हमने मान लिया, ठीक है। ये यही रूल होता है। तो x इज सच दैट, x ये सारे एलिमेंट हैं, x ये सारे एलिमेंट हैं, और x है क्या, स्क्वायर है ना, तो n बोल देते हैं, n स्क्वायर है, ठीक है। और n बिलोंग किसको करेगा, नेचुरल नंबर को करेगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है ये, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा जाएगा, ठीक है। और n है कहाँ से कहाँ तक, n है लेस देन और इक्वल टू 10 तक। देखो n लेस देन और इक्वल टू 10 तक है। यदि n की वैल्यू 1 लिखूंगा तो 1 आएगा, ठीक है। 2 लिखूंगा तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। उसी तरह 10 का स्क्वायर 100 है यहाँ पर। तो यही हो जाएगा एक सेट बिल्डर फॉर्म का आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर प्रूव दैट सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट। सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूव दैट सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट। सेट ए ये रहा, सेट बी ये रहा। सेट ए क्या कह रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। देखते हैं, सेट ए यहाँ पर कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 है। ये क्या है, सेट ए कह रहा है ना। और सेट बी क्या कह रहा है यहाँ पर, सेट बी यहाँ पर कह रहा है x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन, x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। पहली बात सेट ए ये लिखा, सेट बी एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। यहाँ पे ये बात याद रखनी, पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब पहले हम सेट ए की बात कर रहे हैं। सेट ए के अंदर यहाँ पर क्या दिया है, सेट ए के अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सेट ए के अंदर एक्स इज दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे
x माइनस 5 इक्वल टू 0 कह रहा है। अब x माइनस 5 इक्वल टू 0, अब यहाँ पर x यहीं पे रखो, माइनस 5 को उस पार भेज दो तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 5 आ गई। ये सेट फॉर सेट ए। यदि a और b इक्वल सेट हैं तो सेट a का आंसर यदि 5 आया है तो सेट b का भी आंसर 5 आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं फॉर सेट b। x इन इंटीग्रल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो इसे देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसे क्या करना है, इसे स्प्लिट मिडिल टर्म करनी है। तो माइनस 5x, 5 3 या 15 होता है ना, dx माइनस 15 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। सो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 और एक्स इज इक्वल टू 5। एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, यहाँ पे क्या है, नोट रूट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या किया है, एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट लेना है तो ये वाला हमें लेंगे, दिस इज नॉट कंसिडर। इसे हम क्या है, कंसीडर नहीं करेंगे। पॉजिटिव रूट लेना है, ये तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेट बी है, ये फॉर सेट बी है। ठीक है, फॉर सेट ए है, ये फॉर सेट बी है। सेट बी का आंसर भी 5 है, सेट ए का आंसर 5 है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला था। ठीक है, तो क्लियरली सेट ए बराबर है सेट बी के, हैंस सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट। क्या है, सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया। अब कहता है लेट ए, सेट ए लिखा हुआ है और सेट बी लिखा हुआ है। शो दैट करना हमें ए यूनियन बी बराबर होना चाहिए सेट ए के। ठीक है, लेट सेट ए, तो सेट ए यहां पर क्या लिखा हुआ है, आंसर कर रहे हैं हम। ठीक है, 4 का ए ई आई ओ यू, और सेट बी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए ई ए आई और यू। शो करना है शो क्या करना है हमें, ए यूनियन बी बराबर है ए के। ए यूनियन बी बराबर है किसके, ए के। तो ए यूनियन बी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी करेंगे। तो ए यूनियन बी, तो मैंने यूनियन में क्या बताया था, यदि ए यूनियन बी करना है तो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट क्या करने हैं, मिला देने हैं। तो पहले सेट ए के एलिमेंट लिख लेता हूँ, ए ई आई ओ यू। और ए आई यू मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ए और आई और यू यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। तो मैंने सेट का रूल बताया था कि रिपीटेशन नॉट अलाउड और ऑर्डर भी डजेंट मैटर होता है इसके अंदर। ठीक है, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो फिर मैं तो यही लिख दूंगा। इसका मतलब यहाँ पे प्रूव है
कि ए यूनियन बी यहाँ पर क्या है, किसके बराबर है, सेट ए के बराबर है। समझ में आ रही बात, ए यूनियन बी यहाँ पर किसके बराबर है, सेट ए के बराबर है। और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बी इज द सबसेट ऑफ ए, ये बात भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। बी जो है सब पार्ट है सेट ए का, ठीक है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ए आई और यू लिखा हुआ है वो सबसेट है किसका, ए ई आई ओ यू का। देखो ना, ए आई यू ए आई यू ए आई यू, ये इसके अंदर एग्जिस्ट है ना, तो ये बी है और ये ए है, ये बी है और ये ए है, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। या फिर ऐसे पढ़ सकते हैं, बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड ए इज द सुपर सेट ऑफ बी। ए जो है सुपर सेट है। सुपर सेट क्या होता है, जिससे सारे सबसेट बनते हैं, जिससे सारे सबसेट बनते हैं उसको क्या कहते हैं, सुपर सेट कहते हैं। ये इसका हो गया आंसर। आंसर क्या है, हमने यहाँ पे प्रूव करने के लिए कहा था तो हम प्रूव कर दिया, तो हैंस प्रूव्ड, ये भी हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक। सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन, सेट सी, सेट डी। अब हमें ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी है, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इनके, मतलब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है यहाँ पर। तो करते हैं, यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1 2 3 अप टू लेकर कहाँ तक गिवन है, 10 तक गिवन है, ठीक है। सेट ए गिवन है 1 2 3 4, सेट बी गिवन है क्या 3 4 5 6, सेट सी 5 6 7 8, सेट डी 7 8 9 और 10। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट मिला तो ए यूनियन बी बन जाएगा। सेट ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, और सेट बी के अंदर 3 4 तो लिख दिया, 5 और 6, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ये ध्यान में रखनी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बी यूनियन सी। सेट बी क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6, और सी के एलिमेंट 5 6 तो लिख दिया, 7 8। तीसरी बात यहाँ पे क्या पूछा है, सी यूनियन डी। सी यूनियन डी, सी और डी के एलिमेंट 5 6 7 8, 5 6 7 8, 7 8 9 10। ये हो गए हमारे, ये और ये तीनों हो गए। अब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से, ठीक है, तीसरा हो गया यहाँ पे। चौथा, ए इंटरसेक्शन लेना किससे, यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट से यदि ए इंटरसेक्शन लेंगे 1 2 3 4, इसके अंदर भी 1 2 3 4 होगा, तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के 1 से लेकर 10 तक है, और सेट ए के अंदर 1 से लेकर 4 तक है, तो 1 से 4 यहाँ भी मैच हो जाएगा, 1 से 4 यहाँ भी मैच हो जाएगा, ये दोनों कॉमन है। तो समझ में आई बात। तो यहाँ पर क्या कह देंगे हम, यहाँ से 1 2 3 4 ये आएगा यहाँ पे। अरे सेट यूनिवर्सल से 1 से 10 तक है और सेट ए के अंदर 1 से 4 तक है, इनके अंदर क्या मिलेगा, 1 से 4 तक ही तो मिलेगा ना, इसके अंदर 1 और 4 की 1 से 4 तक ही कॉमन होगा, कॉमन को ही तो इंटरसेक्शन कहते हैं। और पांचवा है सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी के बीच में क्या कॉमन है, 5 6 7 8, 7 और 8, 5 कॉमन है नहीं है, 7 7 8 और 8, और कुछ कॉमन नहीं है, तो सी और डी के बीच में क्या कॉमन है, 7 और 8। अच्छा, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है 6, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है।
तो अब देखते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस कर देना है बस। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस कर देना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले भी बताया था ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देना है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में पहले ए यूनियन बी हमने यहाँ पे निकाल रखा है। तो यूनिवर्सल सेट 1 से 10 तक से 1 से 10 तक है। 1 से 10 में से ए यूनियन बी हटाना है। ए यूनियन बी क्या है? 1 2 3 4 5 6। 6 से हटाकर बाकी सारी चीज़ यहाँ पे लिख देना है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 से लेकर यहाँ से 10 तक है, उसमें से माइनस कर देना है। माइनस करना है क्या? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यहाँ पर है 1 2 3 4, इस सेट के अंदर से माइनस करना है। तो 1 2 3 4 इस सेट से हटा देने हैं यूनिवर्सल सेट से। ये यूनिवर्सल सेट है तो 1 2 3 ए यूनियन बी कहाँ है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 होगा ना, 4 5 और 6। तो 1 से 6 तक हटा देना है यूनिवर्सल सेट्स में। तो क्या आ जाएगा? 6 7 8 9 और 10, ये आ जाएगा हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और हम ये भी जानते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, ये कौन सा लॉ था? डी मॉर्गन्स लॉ था। कौन सा लॉ था? डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, 7 सी यूनियन डी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है सी यूनियन डी। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से सी यूनियन डी, यहाँ पे सी यूनियन डी 5 6 7 8 9 10 है। तो 5 6 7 8 9 10 हटा देना है यूनिवर्सल सेट से, तो बचेगा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, यूनिवर्सल सेट से सी यूनियन डी हटा देना है, बस सेम आंसर आ जाएगा सी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट। ये भी होगा a माइनस 20 8 फिर a माइनस बी। सेट a में से सेट b के एलिमेंट हटा देने हैं। सेट a में से सेट b के एलिमेंट हटा देने हैं। 1 2 3 4 3 4 हटा देने। सेट a में से a माइनस बी है ना, तो a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ये बात भी मैं बता चुका हूँ, प्रूफ करा चुका हूँ। तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, सेट a में से सेट b के एलिमेंट हटा देने हैं। सेट b के एलिमेंट कौन कौन से हैं? इसके अंदर 3 और 4 है, तो बचा क्या? 1 और 2। सेट ए के अंदर 1 और 2 ये एलिमेंट बचे इसके अंदर। ठीक है, 8 और 9, यहाँ पे क्या है? c माइनस डी। सेट c में से d के एलिमेंट हटा देने हैं। 5 6 7 8 7 8 ही है, 7 8 हट जाएगा तो 5 6 बचेगा, 5 और 6। ठीक है, लास्ट यहाँ पर बचा है c कॉम्प्लीमेंट 10, सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, सी यूनियन डी का होल कॉम्प्लीमेंट। सी यूनियन डी होल कॉम्प्लीमेंट ये लिख सकते हैं कि नहीं? अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ। तो सी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल ही दिया यहाँ पर, ये रहा 1 2 3 4। ये वाला क्वेश्चन ही तो बन गया। ये डी मॉर्गन्स लॉ हमें यहाँ पे आना चाहिए था। डी मॉर्गन्स लॉ आएगा तभी ये वाला क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। बचा 6th क्वेश्चन, तो 6th क्वेश्चन को भी करते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है यहाँ पर। यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है? 6 1 से 6 तक। सेट ए गिवन है यहाँ पे 2 और 3। सेट बी गिवन है यहाँ पे 3 4
एंड 5। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें निकालनी है, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे प्रूव भी करना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ है ना, कौन सा लॉ है? ये डी मॉर्गन्स लॉ है। तो अब पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या था? यूनिवर्सल सेट में से सेट ए का माइनस कर देना है। सेट ए यहाँ पे क्या है? 2 और 3, तो 2 और 3 हटा दो तो ए कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा यहाँ पे 2 और 3, तो 1 4 5 6। सेट बी, बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट होगा, बी कॉम्प्लीमेंट भी है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? यूनिवर्सल सेट बी को 3 4 5, 3 4 5 तो 6। ठीक है, ए, और यहाँ पे ये निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद से और क्या लिख सकते हैं? यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर सकते हैं ए यूनियन बी को। ये तो फार्मूला ही होता है ना, ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ए यूनियन बी निकाल लेते हैं यहाँ पे। ए यूनियन बी, ए और बी के एलिमेंट मिला दो, 2 3 4 5, ये हो गया। अब यूनिवर्सल सेट से 2 3 4 5 हटा दो तो ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या आ जाएगा? 2 3 4 5 हटाना है ना यूनिवर्सल से, 2 3 4 5, तो बचा क्या? 1 2 3 4 5 और 6। ये लो, ये हो गया। और प्रूव दैट करना है यहाँ पे ऑल्सो। ये सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो ये था, ये सेकेंड पार्ट था। ठीक है, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो निकाल ही रखा हमने, यहाँ पे निकाल रखा है कि नहीं निकाला? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये रहा ना, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल निकाल लेते हैं यार। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से सेट माइनस कर देना है ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी हमने निकाला था यहाँ पे, ए यूनियन बी 2 3 4 5 होता है। ए यूनियन बी यहाँ पे क्या होता है? 2 3 4 और 5। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस कर देना है, ए यूनियन बी माइनस कर देना है। किसके बराबर आएगा? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा। तो क्या होगा? यूनिवर्सल से ए यूनियन बी हटा देना है, 2 3 4 5 हटा दो यूनिवर्सल से, 2 3 4 5 1 और 6 आएगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा 1 4 5 6, 1 4 5 6। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है यहाँ पे? 1 2 6, 1 2 6। इसके अंदर आपके लेना क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों के बीच में क्या करने हैं? कॉमन लेने हैं। तो कॉमन क्या है? एक तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और एक 6 हो जाएगा। तो क्या है? 1 और 6। क्या यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है क्या? ए यूनियन बी 1 और 6, ये देखो। तो हैंस प्रूव्ड हो गया ना। तो हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। हैंस प्रूव्ड। ठीक है,
तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा, 6 क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। अब जो यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल फार्मूलेस जो देखे थे इंटरसेक्शन और यूनियन के बीच में, वो वाले सारे फार्मूले हम लोग यहाँ पे यूज़ करके ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। ज़्यादा कोई टफ नहीं होते हैं, बाकी समझने की यहाँ पे इसमें बात होती है। तो देख लेते हैं इनको भी। पहले पढ़ेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, यहाँ पे आंसर करना है ना। इफ़ x एंड y आर टू सेट्स, x और y दो सेट हैं, सच दैट x यूनियन y, और x और यूनियन का हमें दे रखा है, x यूनियन y हमें दे रखा है 50 एलिमेंट, और x जो x एलिमेंट सेट है उसके अंदर 28 एलिमेंट्स है, और y के अंदर 32 एलिमेंट्स है। तो बताओ कि x इंटरसेक्शन y के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ये हमें बताना है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y, कितना दे रखा है यहाँ पे 50 एलिमेंट, ठीक है। x हैज़ 28 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x हैज़ कितने एलिमेंट है 28 एलिमेंट हैं, एंड y हैज़ 32, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y कितना है 32 है। हाउ मैनी एलिमेंट x इंटरसेक्शन y, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y कितना होगा, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, हमें यहाँ पे यूनियन दे रखा है, ये इंटरसेक्शन हमें पूछ रखा है। तो हमने दो सेट के अंदर यूनियन का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, ये फार्मूला पढ़ा था हमने। तो क्या करो, n x इंटरसेक्शन y को इस बार भेज दो और x यूनियन y को इस बार बुला लो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y यहाँ रह गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कितना है 28, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y कितना है 32, x यूनियन y कितना है यहाँ पे 50, तो 60 हो जाएगा, और 60 में से माइनस करना है किसको 50, तो कितना आ जाएगा 10। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y कितना हो जाएगा 10, तो ये इसका क्या है आंसर, ठीक है। अब से और दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 7 हो गया, 8वां। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, मतलब एक स्कूल के अंदर 20 टीचर हैं, हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मतलब मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, मतलब मैथमेटिक्स के टीचर हैं और फिजिक्स के भी टीचर हैं ऑफ दीज। अब उसके अंदर से हमें मतलब बता रहा है, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं कि स्कूल के अंदर लड़की और लड़के दोनों पढ़ते हैं, कोई स्कूल ऐसी होती हैं केवल लड़के लड़के पढ़ते हैं, कोई स्कूल ऐसी होती है जिसमें केवल लड़कियां लड़कियां पढ़ती हैं, ठीक है। तो वहीं पे बता रहा है कि एक ही स्कूल है जिसमें 20 टीचर हैं, 20 टीचर हैं, उसमें से मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले और फिजिक्स पढ़ाने वाले, उनकी चर्चा यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो इन स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट से भी ले सकते हैं, मतलब 20 टीचर ही है ना, केवल यूनिवर्सल हम लोग यूनियन से बनाते हैं। ये हमने रिलेशन पहले बता चुका हूँ कि अगर यूनिवर्सल दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो हम लोग जितना सेट दिया हुआ उसको यूनियन कर देंगे तो वो बन जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही, ठीक है। तो आर 20 टीचर्स, अब टीचर्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स, हु दिस 12 टीच मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे करते हैं जिसमें से 12 टीचर क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथमेटिक्स कितना दे रखा है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स, तो 12 मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। जब यहाँ पे 4 टीच बोथ, 4 जो है बोथ मतलब दोनों को पढ़ाते हैं, 4 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जब यहाँ पर एंड आएगा ना
यहाँ पर जब एंड आएगा तो इसका मतलब इंटरसेक्शन है, और आएगा तो यूनियन है। यहाँ पे हम याद कर लेंगे, यदि एंड आया तो इंटरसेक्शन, और आया तो यूनियन। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। मतलब दो तो फिर से पढ़ते हैं। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, मतलब 12 मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। 4 ऐसे टीचर हैं जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ाते हैं। तो हाउ मैनी टीच फिजिक्स, तो ये बताओ फिजिक्स को पढ़ाने वाले कितने हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है और क्या दे रखा है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स को पढ़ाने वाले यहाँ पे दे रखे हैं 4। इंटरसेक्शन आएगा क्योंकि यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या कह दिया, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, 20 टीचर हैं, उनमें से फिजिक्स और मैथमेटिक्स के ही हैं। तो जब टोटल इनमें दे रखा है, जब टोटल दे रखा होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट भी कंसिडर कर सकते हैं और यूनियन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यूनियन बता रहा है ये, एम यूनियन पी कितना दे रखा है, यहाँ पे 20 दे रखा है। एज अ कंसीडर हम लोग यूनिवर्सल सेट भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है कितना, 20 ऑफ दीज। ऐसा हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, हाउ मैनी टीच फिजिक्स बताने हैं। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे एम यूनियन पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम इंटरसेक्शन पी। ठीक है, तो एम यूनियन पी हमें कितना दे रखा, 20, एम 12, फिजिक्स हमसे पूछा ही है, इंटरसेक्शन 4 दे रखा है। ठीक है, तो 12 में से 4 गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे, पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं इसे। बात समझ में आ गई ना। यहाँ पे फिजिक्स को पढ़ाने वाले कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सेम बात हो गई यहाँ पे। अगर 12 में 4 गए तो 8 हो जाता। ठीक है, और 8 यहाँ से इसमें माइनस कर देते तो वही हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ पे करना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में हो गया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था इसके अंदर, बहुत सिंपल सी लॉजिक वाली चीज़ें थी। यहाँ पे यूनियन हमें कितना दे रखा था पे 20। ठीक है, मैथमेटिक्स हमें दे रखा था 12, फिजिक्स में निकालना था, ये करना था। और अब यहाँ पे मैंने सिंपल मैथमेटिक्स लगाई 20, इसमें से 4 को इस पार कर दिया तो 24 हो जाएगा। यहाँ पे 12 बचा ये, और 24 यहाँ पे है, ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे n बचेगा और n p यहाँ पे 12 आ जाएगा। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे 9th क्वेश्चन देखेंगे। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट, इन अ सर्वे 400 स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे देखते हैं, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट, मतलब 400 स्टूडेंट है, तो यूनिवर्सल हमें दे दिया यहाँ पे कितने हैं, 400 है यहाँ पे। ठीक है, इन अ स्कूल 100 वर लिस्टेड एज अ टेकिंग एप्पल, एप्पल को कितना दे रखा है यहाँ पे 100 वर लिस्टेड एज अ टेकिंग एप्पल जूस। 150 एज अ टेकिंग ऑरेंज, ऑरेंज को कितना दे रखा है यहाँ पे 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस। एंड 75 लिस्टिंग एज अ टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज, बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज। इसमें तो मैंने इसमें पूछा ही नहीं कि निकालना क्या है, यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन मैंने आधा लिखा है यहाँ पे, एज वेल एज टेकिंग ऑरेंज जूस एज वेल एज 75 वर लिस्टेड एज अ टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज, एप्पल एज वेल एज ऑरेंज।
यहाँ पे कितना दे रखा है 75 दे रखा है। तो मुझे ये बताओ कि नाइदर एप्पल और नॉर, मतलब अब इसमें से हमें ये बताने हैं, पहले बात यहाँ पे देखो, इन अ सर्वे 400 स्टूडेंट हैं, ठीक है, इन ए स्कूल 100 वर लिस्टेड एज ए टेकिंग एप्पल जूस, मतलब 100 ऐसे स्टूडेंट हैं जो एप्पल जूस को लेते हैं, और 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ऑरेंज जूस को लेते हैं, और 75 ऐसे स्टूडेंट हैं जो एप्पल और ऑरेंज को दोनों लेते हैं। और ऐसा स्टूडेंट हमें बताओ, ऐसे स्टूडेंट ऐसे बताओ कि ना ही वो एप्पल को ले और ना ही क्या ऑरेंज जूस को ले, ये बताओ। तो हमें यहाँ पे ना ही एप्पल को ले, नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस, ये ले, ठीक है। तो क्या हमें अब क्या पूछना चाहता हूँ, नाइदर एप्पल ले और ना ही ऑरेंज जूस ले, ठीक है, ना ही एप्पल ले और ना ही ऑरेंज जूस ले, ये इसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा गया है ना ही एप्पल ले और ना ही ऑरेंज जूस ले, तो ये अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए यूनियन ऑरेंज, ये हम लिख सकते हैं, और उसके बाद यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन ओ कर सकते हैं। अब यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है यहाँ पे 400, अब इसके अंदर यूनियन का फॉर्मूला लगा देंगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ओ माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ, ठीक है। तो 400 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 100, एन ऑफ ओ कितना हो जाएगा 150, ए इंटरसेक्शन 75, ठीक है। दो सौ पचास में 75 गए कितना आ जाएगा 145 आ जाएगा, 10 में 5 गया 5, 145 ही आ जाएगा। और 400 में से 145 गए 10 में 5 गए 5, 255 आ जाएगा, 255 आ जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा 255 आ जाएगा यहाँ पे, अरे सही कर रहा हूँ ना, 250 में से 75 गए 10 5 गए 5, तो यहाँ के अंदर से क्या आ जाएगा, मैंने एक बार दोबारा से कैलकुलेशन देख लेते हैं। 400 नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओ माइनस ए इंटरसेक्शन ओ, और यहाँ पे 400 और इसके बाद मैंने 100 फिर 150 फिर 75, ये मैंने सही वैल्यूज़ लिखी हैं, और यहाँ पे 400 हो जाएगा, और 250 में यहाँ पे 75 माइनस करेंगे, तो 10 में से 5 गया 5, इससे कैरी गई थी कितना हो जाएगा 14, 14 में से 7 जाएगा तो 6 7 12 13 14 है ना, 14 में से 7 जाएगा तो 6 और 7 6 और 7 आएगा ना, और इसमें कैरी गई थी तो 175 हो जाएगा, 175 हो जाएगा यार। यहाँ पे 250 से 75 जाएगा तो कितना जाएगा 175 आ जाएगा, यहाँ पे 175 आएगा, और 400 में से 175 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 7 गया 2, 3 से गया 2, 225 आ जाएगा यहाँ पे यार, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर हो गया। इसके अंदर मैंने क्या कहते दिया, आधा अधूरा क्वेश्चन लिख दिया था, नाइदर एप्पल नॉर एप्पल, ये वाला क्वेश्चन पर मेरे को याद था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ये। तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 10th। इफ़ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज़ 18 एलिमेंट, x और y जो है दो सेट हैं, और x यूनियन y कितने हैं एलिमेंट हैं, x यूनियन y के अंदर कितने एलिमेंट हैं 18 एलिमेंट हैं, ठीक है। x हैज़ 8 एलिमेंट, x हैज़ 8 एलिमेंट, y हैज़ 15 एलिमेंट, y हैज़ 15 एलिमेंट, हाउ मैनी एलिमेंट इन x इंटर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, x इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो देखते हैं, ये बताना है, तो हमें ये फार्मूले दे रहा है ना, x यूनियन y हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 18 दे रखा है ना, तो ये हमें गिवन कर दिया, तो फॉर्मूला लिख देते हैं,
एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पे ये 8 आएगा ना, एक्स वाई 15, एक्स यूनियन वाई 18, ठीक है। ट्वेंटी थ्री हो जाएगा, 23 में और 18 माइनस कर देना है तो 5 आ जाएगा। यही हो जाएगा, 23 में से 18 गया कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो ये थे हमारे जो 10 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे हैं, ये जो है, ठीक है। तो 1 से 10 तक ही जितने हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, और आगे वाले लेक्चरों के अंदर और सारे जो IIT JEE एडवांस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो हमने क्या है कि तो सिंपल प्रैक्टिस ली है कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। अब जो आएंगी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ साथ अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ जो होंगी, जो IIT ज़्यादा पसंद करता है ऐसी वैल्यूज़, और न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत कम पूछता है, वो उसे अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पसंद होते हैं। तो वो वाले क्वेश्चंस, और ज़्यादातर सेट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मतलब अच्छा टॉपिक, अच्छा एवरेज लेता है IIT के अंदर। और CBSE के अपने ये क्लास में तो आते ही हैं ऐसे क्वेश्चन। ये वाले रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा हमारे स्कूलों वगैरह में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस कम पूछते हैं। तो इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस और ज़्यादा हम लोग करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।